हेलो फ्रेंड, स्वागत है फास्ट इन्फॉर्मेशन में। यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का जो भी कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे उन लोगों का रिज़ल्ट आ चुका है। आप लोग रिज़ल्ट चेक भी कर लिए होंगे। अब रिज़ल्ट चेक करने के बाद जैसे कि नोटिस जारी किया है यूपी पॉलिटेक्निक बोर्ड, उनके द्वारा आप लोग को पता ही होगा कि कल से ऑनलाइन काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा। साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग जो स्टार्ट होगा तो ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करेंगे, ऑनलाइन काउंसलिंग करने की ड्यूरिंग क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, साथ ही कौन सा डॉक्यूमेंट आप लोग को तैयार रखना होगा जिससे कि एडमिशन टाइम में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम में आपको दिक्कतें नहीं होगी, सारी डाउट क्लियर करते हैं। साथ ही आप लोग कन्फ्यूजन में होंगे कि सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, साथ ही सबसे अच्छा ब्रांच कौन सा है, कौन सी ब्रांच हम रखें एक नंबर में, कौन सी कॉलेज को चूज करें एक नंबर में जिससे कि वो कॉलेज आपको मिल सके। साथ ही वैसे कैंडिडेट जिन कैंडिडेटों का मार्क्स यानी रैंक बहुत ही ज़्यादा आ गया है उन कैंडिडेटों के लिए ये बहुत मायने रखता है कि ऑनलाइन काउंसलिंग कैसे करें, कौन से कॉलेज को चूज पहले करें, कौन सी ब्रांच को पहले सेलेक्ट करें जिससे कि उनको ब्रांच अच्छा मिल सके, मनपसंद मिल सके और उनके चॉइस का कॉलेज भी मिल सके। तो ये सारी डाउटें कहीं न कहीं कन्फ्यूजन करती है। तो चलिए हम इन सारी डाउटों को क्लियर करते हैं स्टेप बाय स्टेप करके। सबसे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाता हूं, जो नोटिफिकेशन आपने पहले भी देखा होगा, हम एक बार फिर से दिखा देता हूं। यहाँ पर जो बोर्ड के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसमें तीन बातें, एक बात जो इम्पोर्टेंट कहा गया कि 3 राउंड का काउंसलिंग के लिए नोटिस जारी कर दिया, यानी कि पहला राउंड काउंसलिंग होगा, उसके बाद दूसरी राउंड की काउंसलिंग होगा, उसके बाद तीसरी राउंड की काउंसलिंग होगा। ठीक है, तो पहली राउंड के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो यहाँ पर देख लीजिए। पहली राउंड की काउंसलिंग क्रिया 14 सितंबर यानी कि कल के डेट से स्टार्ट है और 16 सितंबर तक है। यानी कि कल के डेट से आप लोग वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 15 तारीख से आप लोग अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 15 तारीख को आप लोग चॉइस फिलिंग करके 16 तक चॉइस कर लेंगे और उसको लॉक कर देना है। ठीक है, कॉलेज चॉइस करना है, उसमें चॉइस करना होगा, कॉलेज चॉइस करेंगे, उसके बाद आपको जो ब्रांच लेना है वो ब्रांच चॉइस करेंगे और उसको लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद 16 तारीख तक इसके लिए टाइम दिया गया है। उसके बाद कल के डेट में यानी कि परसों के डेट में 17 तारीख की डेट में आप लोग को अलॉटमेंट हो जाएगा कि किन कैंडिडेटों को कौन सा कॉलेज मिला और कौन सा ब्रांच मिला, ये सारा चीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद आप लोग उस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये सारी प्रक्रिया करते करते आप लोग को 19 तारीख तक फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा। उसके बाद आएगा 20 तारीख से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग। सेकेंड राउंड की काउंसलिंग की जो सेम प्रक्रिया चलेगी वो आप लोग को चलेगी 24 तारीख तक। उसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग की प्रक्रिया अगले डेट यानी कि 25 तारीख से स्टार्ट होगा और वो ख़त्म हो जाएगा जा करके 30 सितंबर यानी कि महीने के लास्ट में। तो ये 3 राउंड की काउंसलिंग का शेड्यूल यहाँ जारी कर दिया गया। आप लोग से उम्मीद है कि पहला राउंड की काउंसलिंग में भाग लीजिए और पहले ही राउंड में आप लोग को अच्छा कॉलेज मिल जाए, अच्छा ब्रांच मिल जाए, ये उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग शेड्यूल देखे भी होंगे, तो आप लोग उम्मीद रखते हैं कि कल आप लोग आराम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, फी पेमेंट कर देंगे और 15 तारीख से अगला डेट से आप लोग अपना कॉलेज चॉइस करके, ब्रांच चॉइस करके उसे आप लॉक कर देंगे। अब कॉलेज और ब्रांच चॉइस करने की बात करते हैं। जब कॉलेज और ब्रांच चॉइस करेंगे तो आप लोग को जितना कॉलेज चूज करने का मन होगा, 75 जिला में जितना भी कॉलेज है उन सारे गवर्नमेंट कॉलेज को आप लोग चूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड चॉइस में भी फील्ड, यानी कि आपको जितना भी अनलिमिटेड है, जो भी कॉलेज है अगर पूरा सेलेक्ट करना तो पूरा कर सकते हैं, अदरवाइज अपने रैंक के अनुसार से कर सकते हैं। जिन कैंडिडेटों को चॉइस फिलिंग करने में दिक्कतें आ रही है वो प्लीज़ क्या करें, मुझे अपना रैंक बताएं, मार्क बताएं, जो भी है अपना बताएं। उसके आधार पर हम एनालिसिस करके बता देंगे उसको कमेंट बॉक्स में ही कि आपको कौन से कॉलेज को 1 नंबर पर रखना चाहिए, किस कॉलेज को 2 नंबर पर, किस तीसरे नंबर पर किस कॉलेज के। साथ ही ब्रांच का भी हम आपको उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस के आधार पर बताएंगे कि आपका ब्रांच कौन सा पहले नंबर पर होना चाहिए, दूसरे नंबर पर होना चाहिए, तीसरे नंबर पर होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंगली इस तरह से कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ठीक है, तो ये अपना जब तक रैंक बताएंगे, मार्क बताएंगे, उसी के एनालिसिस पर आपको हम इसका सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था काउंसलिंग प्रोसेस।
अब काउंसलिंग खत्म होने के बाद आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आएगी। तो डॉक्यूमेंट के लिए चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट का एक हम यहाँ पर लिस्ट बना लिए हैं, ये लिस्ट आप लोग देख लीजिए। चूँकि पॉलिटेक्निक जो होता है 3 वर्ष का, 3 ईयर्स का, वो 3 वर्ष वाले के लिए हम बात करते हैं। इन 3 वर्ष के लिए 10th क्लास के आधार पर होता है, 10वीं की मार्क्स के आधार पर, 10वीं की बेस के आधार पर होता है। तो आप लोग को सबसे पहले क्या होना चाहिए कि 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। उसके बाद 10th क्लास में आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे तो एडमिट कार्ड होगा, तो एडमिट कार्ड होना चाहिए और 10th क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि तीनों डॉक्यूमेंट आपको 10th क्लास की होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि कास्ट सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट अगर जाति का छूट लेना चाहते हैं, जैसे बहुत सारे कैंडिडेट SC होगा, ST होगा, EBC होता है, ये जो भी कैंडिडेट है जाति का छूट लेना चाहते हैं तो वो अपना जाति प्रमाण पत्र अपने साथ रखें। साथ ही रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र आप लोग के पास होना चाहिए। यूपी प्रदेश का, उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट जो भी है अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट अपने पास रखें। नेक्स्ट बात करते हैं कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि स्कूल लिविंग। आप लोग मैट्रिक पास किए होंगे तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या 12th पास किए होंगे तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। अगला बात करते हैं इनकम सर्टिफिकेट का। इनकम सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, विदाउट इनकम सर्टिफिकेट का भी आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 8 नंबर में विकलांग सर्टिफिकेट का। विकलांग जो भी कैंडिडेट है उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर जाके आपको विकलांग का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फ़ोटो का। आपके पास फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, 6 से 8 फ़ोटो होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन टाइम में ये फ़ोटो की ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन प्रिंट आउट फॉर्म, यानी कि आपने ऑनलाइन आवेदन जिस टाइम में किया होगा उसका प्रिंट आउट आपके पास होगा, वो होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड, यहाँ पर ऑफ ITI को काट दीजिएगा, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद EWS सर्टिफिकेट, जो भी EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उसके पास EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट की उस टाइम में कोई ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्कूल से या कॉलेज से बना हुआ है तो बहुत ही अच्छा, लेकिन ये नहीं भी रहेगा तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप अपने पास सुरक्षित रखिए, इसके आधार पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कतें नहीं होगा, आप आराम से अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो फिर से एक बार डॉक्यूमेंट का लिस्ट मिला लीजिए, डॉक्यूमेंट आप लोग अपना एक जगह इकट्ठा कर लीजिएगा, एक फाइल में सबमिट कर लीजिएगा, और वो फाइल लेकर के आप लोग जैसे ही कॉलेज अलॉटमेंट होता है उस कॉलेज पर जाकर के आप लोग वहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, या फिर जहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेंटर बनाया गया है उस सेंटर पर जाकर के आप लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो ये था आप लोग को डॉक्यूमेंट लिस्ट। अब बात करते हैं कि ब्रांच का, कि आप लोग जो कल चूज करेंगे ब्रांच, वो ब्रांच कौन सा होना चाहिए। तो ब्रांच की बात करते हैं तो सबसे पहले आप लोग सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच चूज करिएगा। सिविल इंजीनियरिंग के बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोग चूज कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद एक होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोग चूज कर सकते हैं। चौथा नंबर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ये 4 ब्रांच आप लोग इस तरह से सीरियल नंबर चूज करिएगा। इसके बाद आपको जो इच्छा करे वो ब्रांच आप चूज करिएगा, क्योंकि ये 4 ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट है। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इन 4 ब्रांच अभी के टाइम में बहुत ही बेस्ट चल रहा है, इसलिए इस 4 ब्रांच को सीरियल वाइज रखिएगा शुरू से। बाकी बात जो भी ब्रांचेज हैं वो ब्रांचेज आप लोग अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था कुछ कॉमन जानकारी काउंसलिंग से रिलेटेड। इसके अलावा और भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपकी जवाब तुरंत देंगे काउंसलिंग के रिगार्डिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में नए खबरों को लेकर के। देखते रहिए फास्ट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।